ईरान ने 24 घंटे में 16 अमेरिकी विमान मार गिराए। पायलट को निकालने का अभियान अमेरिका पर पड़ा भारी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, दूसरा पायलट भी सुरक्षित। अमेरिका के लिए काल बनी ईरान की फौज। ईरान ने अमेरिका को गहरा जख्म दिया है। पहले उसका एक F-15E मार गिराया और फिर जब अमेरिका ने विमान के पायलटों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो अमेरिकी अभियान की बर्बादी की स्थिति में खड़ा कर दिया। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सफलता के नाम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर कह रहे हैं कि ईरान ने हमारा लड़ाकू विमान मार गिराया, लेकिन हमारे पायलट को नहीं पकड़ पाया। अब पायलट बचाने के चलते अमेरिका ने अपने कई जवानों को मरवा दिया, कई विमान फुकवा दिए। उसे बताने के लिए ट्रंप तैयार नहीं है। ट्रंप के इन्हीं दावों को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा भी है कि इसी तरह की 3-4 और सफलताएं अमेरिका को मिल जाएं, जिससे वो जल्दी ही बर्बाद हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप जिसे सफलता कह रहे हैं, ईरान का कहना है कि ऐसी सफलताएं अगर आपको मिल रही हैं तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 पायलट को बचाने के लिए अमेरिका के 16 विमान ईरान ने मार गिराए हैं। और आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले हम बात करते हैं F-15E विमान के पायलटों की। तो आपको बता दें कि F-15E लड़ाकू विमान में 2 पायलट होते हैं और इसके आसमान में जब ईरान ने इस अमेरिकी विमान को मार गिराया तब दोनों ही पायलट विमान से निकलने में कामयाब हो गए थे। इसमें से एक को अमेरिका ने तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन दूसरे को करने के लिए बड़ा अभियान चलाना पड़ा और आखिरकार दूसरा पायलट भी अमेरिका रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ईरानी सेना के साथ उसे जबरदस्त जंग लड़नी पड़ी। करीब 16 विमान इस दौरान ईरान में मार गिराए गए, जिसमें 2 C-130, एक A-10, एक चिनूक हेलीकॉप्टर, 7 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर, 4 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। और उसके साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का भी ये दावा है कि अमेरिकी सेना की तरफ से पायलट को बचाने के अभियान के दौरान अमेरिकी कमांडो और IRGC गार्ड के बीच जमकर गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में अमेरिका के कम से कम 4 सैनिकों की जान चली, जबकि 1 दर्जन से भी ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू मिशन पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिवाफ ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, अगर अमेरिका को ऐसी 3 और जीत मिली तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका के कई सैनिकों की जान चली गई, 14 विमान मार गिराए गए और ट्रंप इसे अपनी सफलता बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ऐसा अभियान दुनिया में सिर्फ अमेरिकी सेना ही चला सकती थी। दरअसल अमेरिका के लिए यह बेहद शर्म की बात होती कि उसका पायलट ईरान की गिरफ्त में पहुंच जाता। इसलिए अमेरिका ने अपना बड़ा नुकसान उठाया, सैनिकों और विमानों को कुर्बान किया, लेकिन अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया। 5 अप्रैल को पायलट को रेस्क्यू किया गया और पायलट को निकालने के पहले 4 घंटे में ईरान ने अमेरिका के 2 C-130 एयरक्राफ्ट समेत 2 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और इसकी तस्वीरें और वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी किए गए हैं। ये वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में आप साफ साफ तबाह हुए 130 विमान का मलबा देख सकते हैं। ईरान का कहना है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी विमान को मार गिराया है। वहीं अमेरिका की इसे लेकर सफाई सामने आई है और उसने ये कहा है कि 2 C-130 विमान ईरान में लैंड करते समय जमीन में धंस गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया, C-130 विमान फंस गए थे और जब वो उड़ान नहीं भर पाए तब बचाव दल को वापस लाने के लिए उन्हें 3 अन्य विमान भेजने पड़े। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ने C-130 विमानों को इसलिए नष्ट कर दिया ताकि वो ईरान के हाथों में ना पड़ सके। लेकिन अमेरिकी दावों पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। एक तरफ तो ईरान विमान के मलबे की तस्वीर दिखा रहा है, वहीं अमेरिका जो हर घटना का वीडियो कैप्चर करता है, उसके पास अपने ध्वस्त पड़े विमान की कोई तस्वीर नहीं है। अगर उसके विमान को ईरान ने नहीं मारा बल्कि अमेरिका की सेना ने ही उसे तबाह किया है, तब उसका वीडियो क्यों अमेरिका साझा नहीं कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, विमान जिस तरह से
टुकड़ों में बट गया है और उसका मलबा जो दूर दूर तक बिखरा पड़ा है, उस तरह का मलबा तभी बिखरता है जब विमान को हवा में ही नष्ट किया जाता है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि विमान जमीन पर लैंड करने के बाद फंस गया था, यानी उसे हवा में नहीं मार गिराया। ऐसे में अमेरिका खुद ही अपने दावे में बुरी तरह से फंस गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ये तो कह रहा है कि उसने अपने C-130 विमान को खुद ही मार गिराया, लेकिन 2 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर कैसे गिरे, इसे लेकर उसने चुप्पी साध ली है। दरअसल ईरान ने ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर का भी मलबा दुनिया को दिखा दिया। ईरान ने इन्हें दक्षिणी इस्फहान क्षेत्र में मार गिराया है। हालांकि ये नहीं पता है कि ये दोनों हेलीकॉप्टर 4 अप्रैल की रात को गिराए गए थे या फिर 5 अप्रैल की सुबह, मगर हेलीकॉप्टरों का मलबा बरामद हो जाने से अमेरिका को हुए भारी नुकसान पर मोहर लग गई है। वैसे अमेरिका भले ही दावा कर रहा हो, लेकिन उसने अपने दोनों पायलटों को बचा लिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि किसी भी पायलट को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। दोनों ही पायलट अभी भी ईरान की जमीन पर ही हैं। अमेरिका की तरफ से कोशिश जरूर की गई है, लेकिन अमेरिका की कोशिश को ईरान की सेना ने नाकाम कर दिया है। तो अब ईरान की तरफ से अमेरिका पर तंज कसा जा रहा है। कालिबाफ ने तो साफ साफ कह दिया है कि ऐसी सफलताएं अगर अमेरिका को मिलती रहीं तो जल्दी वो बर्बाद हो जाएगा, और अमेरिका अपनी बर्बादी की कहानी खुद सुना रहा है। वैसे देखा जाए तो पूरी जंग में पिछले 48 घंटों में अमेरिका को जो नुकसान हुआ है, उतना नुकसान उसे जंग की शुरुआत में भी नहीं हुआ था। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि जंग में कितने अमेरिकियों की जान चली गई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। जो भी जानकारी दी जा रही है वो जंग के 1 सप्ताह बाद की दी जा रही है, और उसी जानकारी में घायलों की 1-2 संख्या हर बार बढ़ा दी जाती है और नए आंकड़े के रूप में पेश कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका जो पहले अपने सैनिकों के नुकसान के बारे में तुरंत जानकारी दे देता था, ट्रंप के शासन में आने के बाद वो इसे छिपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या नुकसान इतना बड़ा है कि अमेरिका अब इस नुकसान की जानकारी देने को तैयार नहीं है? अब एक तरफ ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के 4 सैनिकों को मार गिराया, कई घायल हुए हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में उसका ना तो कोई सैनिक घायल हुआ और ना ही किसी की जान गई है। यानी अमेरिका हर चीज को छिपा रहा है। वहीं ईरान अब सबूतों को सामने लेकर आ रहा है, जिसके चलते अमेरिका की बोलती बंद हो गई है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार झूठ बोलते हैं, ये बातें तो अमेरिका का मीडिया ही बोलता है। ऐसे में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी अगर ट्रंप का दावा झूठा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे ट्रंप के जिस तरह के बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसमें वो ईरान को धमकाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ट्रंप को ये समझ में आ गया है कि ईरान से जंग जीतना अब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, और इसलिए वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए और वो इस जंग से बाहर निकल आए। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।